नमस्ते दोस्तों। साल 2026 का ज्येष्ठ मास केवल एक साधारण कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और अद्भुत संयोगों से भरा एक दिव्य अवसर बनकर सामने आ रहा है। पंचांग के अनुसार यह पावन मास 2 मई से प्रारंभ होकर 29 जून तक चलेगा और इस पूरे कालखंड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो हर श्रद्धालु के मन में भक्ति की एक नई ज्योति प्रज्वलित कर देगा। इस बार ज्येष्ठ मास के भीतर ही 17 मई से 15 जून तक अधिक मास का भी समावेश हो रहा है, जिससे ये समय और भी अधिक पवित्र और प्रभावशाली बन जाता है। जब सामान्य ज्येष्ठ और अधिक ज्येष्ठ एक साथ मिलते हैं, तो ये केवल समय का संयोग नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष संतुलन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए जप, तप, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये समय आत्मशुद्धि, मन की शांति और ईश्वर के साथ गहरे जुड़ाव का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि इस वर्ष 2 मई से 29 जून के बीच आने वाले 8 मंगलवारों का महत्व अत्यंत विशेष हो जाता है। मंगलवार का दिन वैसे भी शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब ये दिन ज्येष्ठ मास जैसे पुण्य काल में बार बार आता है, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। हर मंगलवार भक्तों के लिए एक नया अवसर लेकर आता है, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने का, मनोकामनाओं की पूर्ति का और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का। इस बार लगातार 8 मंगलवार आना मानो भक्तों को एक के बाद एक 8 दरवाजे खोलने का अवसर दे रहा है, जहां हर दरवाजे के पीछे कृपा, आशीर्वाद और चमत्कार छिपा है। अधिक मास को विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ये वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करता है। अधिक मास में की गई भक्ति और साधना का महत्व अन्य समयों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। ये वह काल है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार को अधिक गहराई से सुनते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आशीर्वाद देते हैं। जब अधिक मास और ज्येष्ठ मास का ये संगम होता है, और उसमें भी मंगलवार जैसे शक्तिशाली दिन शामिल होते हैं, तो ये संयोग एक दिव्य उत्सव का रूप ले लेता है। ये केवल व्रत रखने या पूजा करने का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने, अपने विचारों को शुद्ध करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। इस दौरान किया गया हर छोटा सा प्रयास भी ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। इस पूरे समय में भक्ति का वातावरण अपने चरम पर होता है। मंदिरों में विशेष पूजन, भजन कीर्तन और हवन जैसे आयोजन होते हैं। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे दिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं। शाम को दीप जलाकर आरती करना और प्रसाद अर्पित करना इस भक्ति को और भी गहरा बना देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण तैयार करता है, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर शांति और सुकून का अनुभव करता है। इस वर्ष का यह अद्भुत संयोग हमें ये संदेश भी देता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। ये समय केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना और सच्चाई के मार्ग पर चलना, यही इस पावन काल की सच्ची साधना है। जब 8 मंगलवार एक साथ आते हैं, तो ये हमें 8 बार खुद को सुधारने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देते हैं। हर मंगलवार एक नई शुरुआत की तरह होता है, जहां हम अपने पुराने दुखों और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी बड़ी शक्ति बनकर हमारे जीवन को बदल सकती हैं। इस पूरे कालखंड का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें उम्मीद देता है। ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर समस्या का समाधान संभव है। ये संयोग हमें ये भरोसा दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी ओर एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अंततः साल 2026 का ये ज्येष्ठ मास और अधिक मास का संगम केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये हमें अपने जीवन को समझने, उसे संवारने और उसे एक नई दिशा देने का अवसर देता है।
ये समय हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शांति और संतुलन में है। यहाँ आपके लिए बड़ा मंगल 2026 की इन तिथियों को एक आकर्षक, प्रभावशाली और विस्तृत 1000 शब्दों की प्रस्तुति दी गई है, जिसे पढ़कर मन मोहित हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बड़ा मंगल 2026 जब धरती पर उतरेगा भगवान शिव का 8 सप्ताह का आशीर्वाद। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और करुणा के देवता हनुमान जी और संहारक के देवता भगवान शिव की उपासना का महापर्व है। लेकिन जब यह मंगलवार बड़ा मंगल के रूप में आता है, तब यह एक साधारण व्रत से निकलकर पूरी गंगा जमुनी संस्कृति का जीवंत उत्सव बन जाता है। और जब हम 2026 के बड़े मंगल की बात करते हैं, तो सचमुच यह एक अद्वितीय संयोग और अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है। क्योंकि 2026 में बड़ा मंगल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 बार मनाया जाएगा। हाँ, ठीक सुना आपने, 8 शक्तिशाली मंगलवार। आइए इन अद्भुत तिथियों की सूची को महज तारीखों की कतार न समझकर इसे एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा समझें। बड़ा मंगल क्या होता है? भावनात्मक परिचय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान दिया था। इसलिए ये दिन शिव हनुमान दोनों की उपासना का महासंयोग होता है। उत्तर भारत, विशेषकर वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली जैसे शहरों में यह उत्सव का रूप ले लेता है। पूरे शहर में महाकाल के मंदिरों से लेकर हनुमान गढ़ियों तक सिंदूर, धूप और भजनों की सुगंध से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। 2026 का अनोखा संयोग। सामान्यतया ज्येष्ठ मास में 3 या 4 बड़े मंगल आते हैं, लेकिन 2026 का वर्ष कुछ खास है। इस बार ज्येष्ठ मास अत्यंत लंबा है और इसके साथ ही ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि हमें लगातार 8 सप्ताह तक बड़े मंगल का पुण्य प्राप्त होगा। यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इन 8 मंगलवारों का प्रत्येक दिन किसी न किसी विशेष ग्रह नक्षत्र से जुड़ा होगा, जिससे हर सप्ताह एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वो 8 पावन तिथियां जिनका इंतजार रहेगा। अपने कैलेंडर को लाल रंग से चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि ये तिथियां आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 शुरुआत है संकल्प की। ये वह दिन है जब बड़े मंगल का शुभारंभ होगा। मई की शुरुआत में गर्मी अपने चरम पर होगी, लेकिन शिवालयों में शीतल जल और बेलपत्र की सुगंध आपको ठंडक देगी। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर बिना भोजन किए फलाहार सहित व्रत रखा जाता है। संध्या के समय शिव मंदिरों में भोलेनाथ का बारात जैसा नजारा होता है। यदि आपने इस बार बड़ा मंगल मनाने का संकल्प लिया, तो ये पहली तारीख आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा मंगल 12 मई 2026 शक्ति का दूसरा चरण। पहले मंगल से एक सप्ताह बाद श्रद्धा दोगुनी हो जाती है। इस दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर भांग, धतूरा और भस्म चढ़ाते हैं। ये दिन आपको आलस्य और भय से बाहर निकालने की शक्ति देता है। तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026 मन्नतों की डोर। ये वह बड़ा मंगल है जब शहरों में लंगर और भंडारे का आयोजन शुरू होते हैं। लोग सफ़ेद चीजें, चीनी, नारियल, चावल दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026 रुद्र का आगमन। बात करते हैं 26 मई की। ये दिन भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन रुद्र का जप करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। पांचवां बड़ा मंगल 2 जून 2026 आधी यात्रा पूरी। आपने लगातार 4 मंगलवार के व्रत कर लिए। 2 जून को 5वां बड़ा मंगल है।
इसे आधी यात्रा का दिन कहा जाता है। इस दिन भक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं। इस दिन घर में मिठाई बांटने की परंपरा है। जैसे जैसे मई जून में बदलता है, गर्मी चरम पर होती है, लेकिन श्रद्धा का सागर उफान पर आ जाता है। छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026 गंगा जल का समर्पण। जून का दूसरा सप्ताह। इस बड़े मंगल का महत्व गंगा जल से है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें, नहीं तो घर पर शिवलिंग पर गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यह उन लोगों के लिए खास है जो किसी गंभीर बीमारी या अवसाद से गुजर रहे हैं। सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026 अंतिम चरण की प्रस्तावना। एक और सप्ताह बीत गया। 16 जून को हम सातवें बड़े मंगल पर पहुंचते हैं। ये दिन सिंदूर और चोला गेरुआ वस्त्र चढ़ाने का होता है। हनुमान जी के मंदिरों में मूंगफली और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन भक्त शरीर पर सिंदूर लगाकर भी पूजा करते हैं, जो अदम्य साहस का प्रतीक है। आठवां और अंतिम बड़ा मंगल 23 जून 2026 पूर्णाहुति। और फिर आता है वह दिन 23 जून 2026। यह इस सीरीज का अंतिम, सबसे भव्य और सबसे फलदायी बड़ा मंगल है। जिसने लगातार 7 बार व्रत किया हो, उसे इस दिन पारण व्रत खोलना करना बेहद जरूरी है। इस दिन सभी 8 मंगलवार की पूर्णाहुति मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय आतिशबाजी और जुलूस के साथ मंदिरों में बोल बम के नारे गूंजते हैं। केवल तिथियां नहीं, एक सामाजिक क्रांति है बड़ा मंगल। बड़ा मंगल केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहता, ये भारतीय सड़कों पर जीवंत हो उठता है। 2026 में विशेषकर लखनऊ और वाराणसी में इन 8 तिथियों पर भव्य मेले लगेंगे। ठेलों पर गुलाल और ठंडाई बिकेगी, घरों की देहलीज पर रंगोली बनेगी। यह एक ऐसा उत्सव है जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग मिलकर इस पर्व में शामिल होते हैं, क्योंकि बड़ा मंगल कोई धर्म विशेष नहीं, एक संस्कृति है। अंतिम शब्द तैयार हो जाए। तो प्रिय भक्तों, 2026 का ग्रीष्मकाल आपके लिए साधारण नहीं होगा। यह आपको तपती धरती पर भक्ति की ठंडक देने आ रहा है। 5 मई से 23 जून तक का यह 28 दिनों का सफर 8 मंगलवार जोड़ बीच के दिन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? अपना कैलेंडर खोलिए। 5 मई, 12 मई, 19 मई, 26 मई, 2 जून, 9 जून, 16 जून और 23 जून को गोल कर दीजिए, क्योंकि इस बार भोलेनाथ का आशीर्वाद 1 नहीं 8 बार बरसेगा। अगर आप सच्चे मन से भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये पूजा विधि केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शांति और शक्ति से भर देने वाला एक दिव्य अनुभव बन सकती है। जब आप दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करते हैं, तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जीवन में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। ये समय सबसे पवित्र माना जाता है, जब वातावरण शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और फिर स्नान करें। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का एक माध्यम होता है। जब आप जल से स्नान करते हैं, तो यह माने कि आपके सभी नकारात्मक विचार और चिंताएं भी उसी जल के साथ बह रही हैं। स्नान के बाद साफ और विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग ऊर्जा, साहस और भक्ति का प्रतीक होता है। ये रंग भगवान हनुमान को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे पहनने से आपके अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। जब आप इन वस्त्रों को पहनते हैं, तो अपने मन में ये भावना रखें कि आप पूरी तरह से भक्ति में समर्पित हो रहे हैं। अब पूजा स्थान को साफ करें और वहां एक शांत, पवित्र वातावरण बनाएं। अगर संभव हो तो दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती लगाएं और वातावरण को सुगंधित करें।
ये सब केवल दिखावा नहीं होता, बल्कि यह आपके मन को एकाग्र करने और ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। जब वातावरण शांत और पवित्र होता है, तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अब भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें और अपने मन की सभी इच्छाओं और भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें। यह एक बहुत ही विशेष और पवित्र परंपरा है। मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं, तो मन में ये भावना रखें कि आप अपनी सभी समस्याएं और दुख उन्हें सौंप रहे हैं। इसके साथ ही चमेली का तेल भी अर्पित करें। चमेली का तेल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करते समय ये भाव रखें कि आपकी भक्ति पूरी तरह से सच्ची और निष्कलंक है। ये छोटा सा कार्य भी आपके और भगवान के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। अब बारी आती है भोग की। आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ चना अर्पित कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रसाद उन्हें अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। जब आप भोग लगाते हैं, तो ये केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह आपके प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इस समय अपने मन में ये भावना रखें कि आप जो भी अर्पित कर रहे हैं, वह आपके हृदय की सच्ची भावना है। इसके बाद शांत होकर ध्यान लगाएं और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसका नियमित जाप करने से मन को शांति मिलती है, भय दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोशिश करें कि इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें, ताकि उसका पूरा प्रभाव आपको महसूस हो सके। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हर शब्द को महसूस करें और अपने मन को पूरी तरह उसमें डुबो दें। मंत्र जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के हर संकट को दूर करने में सक्षम है। जब आप इसे पढ़ते हैं, तो हर चौपाई और दोहे का अर्थ समझने की कोशिश करें और अपने मन में यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको यह अवसर दिया कि आप उनकी भक्ति कर सकें। आरती के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन में एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। इसके बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस पूरी पूजा विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका विश्वास और समर्पण। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। ये केवल नियमों का पालन करने का विषय नहीं है, बल्कि यह अपने दिल से जुड़ने और ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का माध्यम है। जब आप इस विधि को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत रहेगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी मिलेगी। ये पूजा आपको केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है। इसलिए हर मंगलवार या विशेष अवसरों पर इस पूजा विधि को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अपनाएं। ये केवल एक दिन की भक्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक सुंदर मार्ग बन सकता है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज